नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रश्नों की जो हमने क्लास 7 का 27वां चैप्टर देखा था एसएस का। उसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कुमारी स्वाति खत्री किससे संबंधित है? ऑप्शन है कथक नृत्य, ऑप्शन बी चंग नृत्य, ऑप्शन से गर्भ नृत्य, ऑप्शन डी पर्णहारी नृत्य। दोस्तों इसका आंसर है कथक नृत्य। जो कुमारी स्वाति है वो कथक नृत्य से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? कथक नृत्य से। किस रखती है? कथक नृत्य से संबंध रखती है कुमारी स्वाति। क्वेश्चन नंबर 44 कथक केंद्र जयपुर की स्थापना की गई। कथक केंद्र जो है जयपुर में, इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1978, ऑप्शन बी 1978-79, ऑप्शन सी 1979-80, ऑप्शन डी 1980-81। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, 1978-79 ऑप्शन बी आंसर का सही है। 1978-79 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 में कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर है केरल। कहाँ से संबंध रखता है? केरल से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जयपुर शैली के परम श्री से सम्मानित कलाकार हैं। ऑप्शन है दुर्गालाल, ऑप्शन बी उदय शंकर, ऑप्शन से रसिक दास, ऑप्शन डी श्याम दास। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए दुर्गालाल। कौन है? ऑप्शन है दुर्गालाल। क्वेश्चन नंबर 47 कथक नृत्य का दूसरा नाम क्या है? कथक नृत्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए भ्रमरी नृत्य, ऑप्शन बी थाट नृत्य, ऑप्शन से मंगलमुखी नृत्य, ऑप्शन डी कल्याणम नृत्य। तो इसका आंसर सही है। कथक नृत्य का दूसरा नाम है ऑप्शन से मंगलमुखी नृत्य। कथक नृत्य को क्या कहते हैं? मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना आपको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 48वां क्वेश्चन जो है गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है, यानी किस क्षेत्र से संबंध रखता है गीदड़ नृत्य? ऑप्शन है शेखावाटी, ऑप्शन है हाड़ौती, ऑप्शन से मेवाड़, ऑप्शन है बांगड़। क्वेश्चन 48 की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शेखावाटी क्षेत्र से संबंध रखता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 दाढ़ी नृत्य कहाँ नहीं किया जाता? दाढ़ी नृत्य कहाँ नहीं किया था? ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन से भरतपुर, ऑप्शन है मेवाड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन से भरतपुर में नहीं किया था। भरतपुर में कौन सा होता है? बम रसिया नृत्य होता है दोस्तों, इसलिए भरतपुर में नहीं किया था। बीकानेर में होता है, शेखावाटी में होता है, मारवाड़ में दाढ़ी नृत्य किया जाता है, लेकिन भरतपुर में नहीं किया जाता। ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो पहला ही प्रश्न है यानी 50वां प्रश्न है जालौर जिले का नृत्य है लुम्बार नृत्य, ऑप्शन बी बासा घोड़ी नृत्य, ऑप्शन से घूमर नृत्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जालौर में देखो लुम्बार नृत्य भी होता है, बासा घोड़ी भी होता है, घूमर भी होता है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 मारवाड़ का डांडिया जो जालौर का लोकप्रिय नृत्य है, यानी मारवाड़ का डांडिया जालौर का कौन सा लोक नृत्य है? लोकप्रिय नृत्य है बताइए। ऑप्शन है ढोल नृत्य, ऑप्शन है अग्नि नृत्य, ऑप्शन से गीदड़ नृत्य, ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जालौर का जो है वो कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? लोकप्रिय ढोल नृत्य। जालौर का तो है ढोल नृत्य और मारवाड़ का डांडिया। तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। 52वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 52वां जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है गीदड़ नृत्य, ऑप्शन बी घूमर नृत्य, ऑप्शन से डांडिया नृत्य, ऑप्शन है कथक नृत्य। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन है गीदड़ नृत्य। ये विशुद्ध रूप से पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे 53वें क्वेश्चन की। तो 53वां क्वेश्चन है अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन है रामकृष्ण संप्रदाय, ऑप्शन है जसनाथी संप्रदाय, ऑप्शन से दादूपंथी और ऑप्शन है बिश्नोई। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? जसनाथी संप्रदाय संबंध, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का बे आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 54वां है अग्नि नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन से जोधपुर, ऑप्शन है जयपुर। अग्नि नृत्य तो ध्यान रखना ऑप्शन ए कतरियासर बीकानेर। बीकानेर का प्रसिद्ध है यानी वहां संबंध रखता है। और बीकानेर में कहाँ है? कतरियासर बीकानेर से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 55वां कौन सा नृत्य अंगारों पर किया जाता है? कौन सा नृत्य अंगारों पर किया जाता है? ऑप्शन है चरी नृत्य, ऑप्शन बी बम नृत्य, ऑप्शन से अग्नि नृत्य और ऑप्शन डी अंगारा नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से अग्नि नृत्य। दोस्तों अंगारा नहीं करना, अग्नि नृत्य। उसका शुद्ध जो नाम है वो अग्नि नृत्य है। ऑप्शन से जो कतरिया सभी का जो जसनाथी संप्रदाय द्वारा लोगों द्वारा किया जाता है। अगर 56वां क्वेश्चन है गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन से सीरी गंगानगर, ऑप्शन है सीकर। तो इसका आंसर होगा उदयपुर। गैर नृत्य कहां संबंध रखता है? उदयपुर सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं लोक वाद्य यंत्र एवं उनको सम्मिलित करें। तो लोक वाद्य यंत्र एवं वादक सम्मिलित करें। एक साइड में लिखा हुआ खड़ना, खड़ताल, कामाचा, भपंग, सेनाई, सुरनाई, नगाड़ा। एक साइड में लिखा हुआ रामकिशन, श्री पेपे खां, चांद मोहम्मद खां, जहूर खां और साकर खां और सद्दीक खां। तो दोस्तों ये आपने सम्मिलित किए होंगे। तो इसका जो आंसर है 57 में जो आंसर करना है आपको ऑप्शन बी, यानी कि जो पहला है वो 6 से खड़ताल का कौन है? सद्दीक खां है। और जो दूसरा है वो 5वें से मेल खाएगा यानी कामाचा का कौन है? साकर खां है। और जो तीसरा है वो चौथे से मेल खाएगा भपंग के कौन है? जयूर खां। और चौथा जो है वो तीसरे से मेल खाएगा सेनाई कौन है? चांद मोहम्मद खां। और सुरनाई के कौन है? श्री पेपे। और नगड़ा कौन है? रामकिशन। तो दोस्तों इनको वैसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट कैसे भी में से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 58वां लिखा हुआ है कामड़, भील और कालबेली द्वारा आम की लकड़ी से बनाया गया वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्वेश्चन 58वां है। पहला ऑप्शन है चंग, दूसरा जहाज, तीसरा ढोल, चौथा खंजरी। जो संदेह में लिखा हुआ है खंजरी। तो इसका जो आंसर होगा
58 क्या वो है ऑप्शन द खंजरी। क्या है? खंजरी। 59वां क्वेश्चन है बांगड़ क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक लोकवाद है। ऑप्शन है नेसान, ऑप्शन बी हरनाई, ऑप्शन से घोंसा, ऑप्शन द कामाचा। तो इसका करेक्ट आंसर है हरनाई। जो बागड़ क्षेत्र में जो प्रसिद्ध पारंपरिक लोकवाद है कौन सा? हरनाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, ऐसा लोकवाद जिसका निर्माण कटे हुए नारियल की कटोरी से किया जाता है। ऑप्शन है सिमी, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन से रामरत्ता और ऑप्शन द बपंग। तो पता होगा इसका आंसर ऑप्शन से रामरत्ता है। कौन सा है? ऑप्शन से रामरत्ता। नेक्स्ट हम 61वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था। तो पहला ऑप्शन है नौबत, दूसरा है नगाड़ा, तीसरा है ढोल और चौथा है शंख। दोस्तों आपने देखा होगा युद्ध के समय जो बजाते थे पहले वो कौन सा था? ऑप्शन है नौबत। नौबत को बजाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नौबत। किसको बजाते थे? नौबत। 62 की बात करते हैं। तो 62 का क्वेश्चन है सपेरों द्वारा बजाए जाने वाला लोकवाद है। सपेरों द्वारा बजाए जाने वाला लोकवाद यंत्र है। ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन से पुंगी, ऑप्शन से खंजरी। तो इसका आंसर है तो सपेरे बजाते क्या बजाते हैं? पुंगी बजाते हैं। ऑप्शन से सही है पुंगी। क्वेश्चन नंबर 63, 13 ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन है मंजीरा, ऑप्शन है ढोलक, ऑप्शन से खड़ताल, ऑप्शन है चंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है मंजीरा। क्वेश्चन नंबर 64, गैर नृत्य का संबंध किस जाति से है? ऑप्शन है कालबेलिया, ऑप्शन में भील, ऑप्शन से ग्रासिया, ऑप्शन है बंजारा। तो गैर नृत्य का संबंध जो है वो आंसर है ब भील जनजाति संबंध रखता है। क्वेश्चन 65 की बात करते हैं। कनाना, बिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर प्रमुखतया कौन सा नृत्य किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है घूमर, ऑप्शन में बालर, ऑप्शन से गैर, ऑप्शन है नेजा। यानी कनाना, बिलाड़ा और समदड़ी ये जो स्थान है ये बाड़मेर पड़ते हैं। तो इन स्थान पर कौन सा नृत्य किया जाता है बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट जो आंसर है वो आंसर हुआ ऑप्शन से गैर नृत्य। इसका संबंध कहां से है? गैर नृत्य का संबंध इन जगहों से। यहाँ पर गैर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 66वां, सुमिलित कीजिए। एक साइड में नृत्य दिए हुए, एक साइड में क्षेत्र दिए हुए हैं। क्षेत्र दिए हुए तो पहला दिया होगा गिद्दड़, बम, ढोल, अग्नि, चरी, गणगौर। इधर क्षेत्र है शेखावटी, जालौर, भरतपुर, किशनगढ़, बीकानेर, जयपुर। तो इसको सम्मिलित करना है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन बी भी दिख रहा है आपके सामने। तो सम्मिलित करना है। इसका दोस्तों आंसर है वो ऑप्शन कौन सा होगा? बे। कौन सा आंसर है? बे। तो सम्मिलित कर लें। जो पहले का पहले गिद्दड़ नृत्य कहाँ पर होता है? शेखावाटी में होता है। कहाँ पर होता है गिद्दड़ नृत्य? शेखावाटी में होता है। गिद्दड़ नृत्य जो है वो शेखावाटी में होता है। और दूसरे का है तीसरा यानी बम नृत्य कहाँ तो होता है? भरतपुर में होता है। कहाँ तो होता है? भरतपुर में होता है। यानी इस प्रकार से आप मेल कर लें सबको और याद भी रखें इनको, ठीक है। क्वेश्चन 67 की बात करते हैं। राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? ऑप्शन है बालर, ऑप्शन पे गैर, ऑप्शन से घूमर, ऑप्शन है गणगौर। तो ये तो दोस्त आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन है? घूमर, जो राजस्थान की आत्मा कहलाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68, घूमर में एक विशेष कहरवे की चाल होती है, कहलाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। घूमर में एक विशेष कहरवे की चाल होती है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है अष्टकोणीय, ऑप्शन है अष्टव्रत, ऑप्शन से अठाई, ऑप्शन है सवाई। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन द सवाई। क्या कहलाती है दोस्तों? सवाई कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या कहलाती है? सवाई कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 69, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 22, ऑप्शन है 42 और ऑप्शन है 32। तो दोस्तों करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन है यानी 42 व्यक्ति होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? फड़ नृत्य में 42 व्यक्ति द्वारा ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, 70 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? यानी जैसे हम पुरुष और महिला दोनों करते हैं, पति पत्नी दोनों करते हैं, उसको युगल नृत्य कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन है पणिहारी, ऑप्शन है शंकरिया, ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं और ऑप्शन है ए व बे दोनों। तो दोस्तों ये दोनों नृत्य हैं, यानी कि पणिहारी भी किया था, शंकरिया, दोनों युगल नृत्य हैं। यानी इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन द ए व दोनों होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। ऑप्शन है बालर, ऑप्शन है बम, ऑप्शन है चरी, ऑप्शन है डांडिया। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बाल नृत्य है। कौन सा दोस्तों? बाल नृत्य है, गरासिया जनजाति का नृत्य। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 72 की। तो सावन भादों में नृत्य का नाटक का रूप में प्रस्तुत होता है। यानी सावन भादों में नृत्य का नाटक का रूप में प्रस्तुत होता है। तो ऑप्शन है गबरी नृत्य, गौर नृत्य, घूमर नृत्य, निज नृत्य। यानी सावन भादों का जो महीना होता है उसमें जो नाटक का रूप में प्रस्तुत होता है वो नृत्य कौन सा है? तो 72वां क्वेश्चन है, दीजिए जवाब। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए गबरी नृत्य। कौन सा होगा? गबरी नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 73, गबरी नृत्य में शिव मुख्य पात्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है महेश, ऑप्शन है भोले, ऑप्शन है महादेव, ऑप्शन है पुरिया। 73वां क्वेश्चन का आंसर दें तो इसका आंसर होगा पुरिया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन द पुरिया। क्या होगा? पुरिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, किस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं? किस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं? ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन है गीदड़, ऑप्शन से गैर, ऑप्शन है गबरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है गबरी नृत्य को क्या कहते हैं? राई नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सम्मिलित कीजिए एक साथ नृत्य फिर एक साथ जाति। तो नेजा है, इंडौली है, गरवा है, वालर है, इधर जाति भील, कालबेलिया, ग्रासिया, ग्रासिया और ग्रासिया 2 बार दे दिया दोस्तों गलती से। तो बताइए सम्मिलित करना है इसका। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो होगा वो इसका आंसर आपको करना है में मेल खाएगा। यानी कि जो नेजा नृत्य भील करते हैं बिल्कुल सही बात है। और इंडोली जो नृत्य है उसको
कालबेलिया करते हैं, कौन करते हैं? कालबेलिया। और गरबा और बालर ये दोनों ग्रासियों द्वारा किया जाता है, यानी कि बिल्कुल सही होगा। ये कैसे भी कर लो, बात दोनों सही है, तो ये आपका आंसर तय हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 76 क्वेश्चन की। फल्गुबाई संबंधित है, ऑप्शन है चन्नी नृत्य, ऑप्शन है गवली नृत्य, ऑप्शन है गरबा नृत्य, ऑप्शन है घूमर नृत्य। और क्वेश्चन नंबर 76, तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है चन्नी नृत्य का संबंध रखती है, जो किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली है। ऑप्शन 77, क्वेश्चन 77 में सॉरी, भवाई नृत्य या भावी नृत्य, भवाई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है डूंगरपुर, ऑप्शन में बांसवाड़ा, ऑप्शन है जालौर, ऑप्शन है उदयपुर। 77वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा भवाई नृत्य का जो संबंध है वो कहां से? उदयपुर से, ऑप्शन द सही है। क्वेश्चन नंबर 13 ताल नृत्य संबंधित है, यानी 78वां क्वेश्चन है, 13 ताल नृत्य का संबंधित है किससे? शिवरात्रि से, रामदेव जी के मेले से, तेजाजी से और भैरू जी से। तो करेक्ट आंसर रामदेव जी के मेले से संबंध रखता है। पोखरण जैसलमेर नीचे का आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 79, 13 ताल नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है कामड़, ऑप्शन है कालबेली, ऑप्शन है भील, ऑप्शन है मीणा। तो 13 ताल नृत्य जो किया जाता है वो ऑप्शन ए कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति द्वारा। 80, गुडला नृत्य किससे संबंधित है? गुडला नृत्य किस संबंधित है? ऑप्शन है मारवाड़, ऑप्शन है मेवाड़, ऑप्शन है ढूंढाड़, ऑप्शन है हड़ौती। इसका आंसर है ऑप्शन है मारवाड़ से संबंध रखता है, ऑप्शन ए मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 81, कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती हैं? ऑप्शन है बांगड़िया, ऑप्शन है पढ़ारी, ऑप्शन है संगरिया, ऑप्शन है एंडोली। तो आंसर जो होगा 81 में क्वेश्चन का वो सही है, बांगड़िया। ऑप्शन ऐसा ही आंसर, बांगड़ी नृत्य करती हैं भीख मांगते समय कालबेली जाति की औरतें। क्वेश्चन नंबर 42, पुंगी नृत्य किन से संबंधित है? ऑप्शन ए दमामी से, ऑप्शन है ग्रासियों से, ऑप्शन है वामपंथी कालबेलियों से, ऑप्शन है बांगड़ा होशों से। तो पुंगी नृत्य के संबंधित है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो वामपंथी कालबेलिया आंसर सही माना जाएगा। पुंगी नृत्य का संबंध किनसे है? वामपंथी कालबेलियों से है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा नृत्य पुरुषों से संबंधित है? ऑप्शन है कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन है चंग नृत्य, ऑप्शन है गैर नृत्य और ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि पुरुष कच्ची घोड़ी पुरुष करते हैं, चंग भी पुरुष करते हैं, गैर को भी पुरुष करते हैं। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, सम्मिलित कीजिए। नृत्य और क्षेत्र दिए हुए, एक साइड गेर, गीदड़, ढोल, अग्नि नृत्य, और एक साइड में क्षेत्र दिए हुए हैं बीकानेर, जालौर, शेखावाटी, उदयपुर। तो ये सम्मिलित करने आपको, इसका जो करेक्ट आंसर पहला ही सही है, यानी कि गैर नृत्य का संबंध किससे? उदयपुर से है। और जो गीदड़ नृत्य है उसका संबंध शेखावाट क्षेत्र से है। ढोल नृत्य का संबंध किससे है? जो थर्ड है, जो ढोल नृत्य का संबंध जो है वो जालौर से है। और अग्नि नृत्य का संबंध कहां से? कतरिया सर, बीकानेर से है। तो पहला ऑप्शन सही था इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान का नहीं है? ऑप्शन है कठपुतली, तेरताली, ऑप्शन है फूंदी नृत्य नाट्य, ऑप्शन है गरबा, घूमर, पनघट, ऑप्शन है पंथ पांडवानी। तो दोस्तों आपने सभी सुनेंगे, लेकिन ये ऑप्शन है पंथ और पांडवानी नहीं सुना होगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 86, भीलवाड़ा जिले का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन है कठपुतली नृत्य, ऑप्शन है गैर नृत्य, ऑप्शन है गोरी अथवा कथकली नृत्य, ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले के सभी नृत्य हैं, कठपुतली भी है, गैर भी है, गोरी कथकली भी है, उपयुक्त सभी आंसर होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी, ये सभी करते हैं भीलवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 87, भील लोगों के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? विवाह नृत्य, हाथीमना नृत्य, गोरी नृत्य, गौरी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर होगा ऑप्शन बे हाथीमना नृत्य, जो राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 88, लोक नृत्य में किस जनजाति का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन है भील, ऑप्शन है मीणा, ऑप्शन है ग्रासिया, ऑप्शन है सहरिया। तो सबसे ज्यादा योगदान है वो भीलों का, ऑप्शन है सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, गुलाबो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? राजस्थानी लोक नृत्य में, राजस्थानी लोक गायन में, राजस्थानी लोक कला में, राजस्थानी लोक संगीत में। तो इसका आंसर होगा राजस्थानी लोक नृत्य में। एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो बाई, तो इधर राजस्थानी लोक नृत्य से आंसर माना ऑप्शन ए। 19, क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध ढोल नृत्य राज्य के किस जिले का नृत्य है? ढोल नृत्य, तो ऑप्शन है जालौर, ऑप्शन सीकर, ऑप्शन पे सीकर, ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन है जोधपुर। इसका आंसर ऑप्शन है जालौर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा नृत्य देवी शक्ति की अप्रतिमता प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है गरबा, ऑप्शन है भवाई, ऑप्शन है घूमर, ऑप्शन है तेरताली। इसका आंसर होगा ऑप्शन है गरबा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में का है? ऑप्शन है भरतपुर, ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन है अलवर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भरतपुर। यदि ऑप्शन युगल मात्र अलवर भरतपुर भरतपुर तो दोनों सही माना जाएगा, अलग अलग रखें तो इसलिए आंसर क्या होगा? भरतपुर। बम नृत्य का संबंध किससे? भरतपुर से। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थानी लोक नृत्य में विख्यात है निम्न में से? ऑप्शन है अल्लाह दिलाबाई, ऑप्शन है गुलाबो, ऑप्शन है कालीबाई, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गुलाबो बाई, ऑप्शन बे गुलाबो। क्वेश्चन नंबर 94, पनिहारी नृत्य किस राज्य का आकर्षक नृत्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। और तो इसका आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है पुष्कर, ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन है नाथद्वारा, ऑप्शन है बीकानेर। तो कतरिया सर, बीकानेर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान में प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है जसनाथी संप्रदाय, ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, ऑप्शन है विष्णु संप्रदाय, ऑप्शन है दादूपंथी संप्रदाय। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जसनाथी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 97, राज्य का 13 ताल नृत्य किस देवता की स्तुति में किया जाता है? ऑप्शन है रामदेव जी, ऑप्शन है शिव, ऑप्शन है वीर तेजाजी, ऑप्शन है भैरू जी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पेशेवर नृत्य है? ऑप्शन है भवाई नृत्य, ऑप्शन है घूमर नृत्य, ऑप्शन है गैर नृत्य, ऑप्शन है गीदड़ नृत्य। 98 में ऑप्शन ए भवाई नृत्य। क्वेश्चन नंबर 99, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का मुख्य नृत्य है? ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन है श्रीगंगानगर, ऑप्शन है सीकर। क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्शन ए उदयपुर का है।
क्वेश्चन नंबर 100, राज्य का मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला मुख्य नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है घूमर, ऑप्शन है तेरह ताली, ऑप्शन है गैर, ऑप्शन है भवाई। तो 100वां जो क्वेश्चन इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन है कौन सा होगा? ऑप्शन है घूमर, ऑप्शन है घूमर। क्वेश्चन नंबर 101, गीदड़ नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का नृत्य है? ऑप्शन है शेखावाड़ क्षेत्र, ऑप्शन है बांगड़ क्षेत्र, ऑप्शन है मेवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन है हाड़ौती क्षेत्र। तो ऑप्शन है शेखावाड़ क्षेत्र, ऑप्शन ए शेखावाड़ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 102, गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य है? ऑप्शन है बालर, ऑप्शन ए बालर, ऑप्शन है गबरी, ऑप्शन है गैर, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गरासिया का आंसर होगा बालर। क्वेश्चन नंबर 103, चरी नृत्य किस जनजाति का मुख्य नृत्य है? ऑप्शन है गुर्जर, ब गरासिया, से भील, ड मीणा। तो इसका आंसर होगा गुर्जर जाति से। क्वेश्चन नंबर 104, जोधपुर में शीतलाष्टमी के अवसर पर घुड़ला नृत्य किसकी विजय के उपलक्ष्य में करते हैं? ऑप्शन है राव सूजा जी, ऑप्शन है राव मालदेव जी, ऑप्शन है राव हमीर और ऑप्शन है राव सातल देव। 104वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर होगा द राव सातल देव। क्वेश्चन नंबर 105वां, गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किस क्षेत्र में किया था? ऑप्शन है उदयपुर बूंदी क्षेत्र में, ऑप्शन है कोटा क्षेत्र में, ऑप्शन है हाड़ौती क्षेत्र में और ऑप्शन है सरोई क्षेत्र में। गणगौर के अवसर पर 105वां क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन द सरोई क्षेत्र में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गहराई का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा? द सरोई क्षेत्र में किया था। क्वेश्चन नंबर 106, वह लोक वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत गोल तुम्बे के ऊपरी हिस्से को काटकर उस पर चमड़ा मर देते हैं और बांस के निचले हिस्से में छेद करके उसमें खूंटी लगा दी जाती है, कहलाता है? ऑप्शन है एकतारा, ऑप्शन है भपंग, ऑप्शन है सारंगी, ऑप्शन है तंदूरा। 106वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों वो आंसर होगा ऑप्शन है एकतारा। कौन सा होगा? ऑप्शन है एकतारा। क्वेश्चन नंबर 7, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे? ऑप्शन है कानू जी, ऑप्शन है शंकरलाल जी, ऑप्शन है गिया जी, ऑप्शन है भानु जी। तो दोस्तों इसका आंसर है 107 में का द भानु जी। क्या होगा आंसर? भानु जी। क्वेश्चन नंबर 108, वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है? ऑप्शन है अलगोजा, ऑप्शन है सेनाई, ऑप्शन है पुंगी, ऑप्शन है भपंग। तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर 108 में जो आपको देखी होगी सेनाई, वो चिलम की आकृति जैसी होती है और भारत में प्रमुख सेनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 109, वह वाद्य यंत्र जिसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है? ऑप्शन है बांसुरी, ऑप्शन है पुंगी, ऑप्शन है सेनाई, ऑप्शन है सारंगी। जो सांप को मोहित कर देते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो आप जानते हैं पुंगी के द्वारा किया है। ऑप्शन पे आंसर सही है पुंगी। क्वेश्चन नंबर 110, वह वाद्य यंत्र जो एक जंतु का अंडा होता है और समुद्र में उत्पन्न होता है? वह वाद्य यंत्र जो एक जंतु का अंडा होता है और समुद्र में उत्पन्न होता है? ऑप्शन है चंग, ऑप्शन है शंख, ऑप्शन है शंख, ऑप्शन है घूंगल, ऑप्शन है सिंगी। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका, तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन है शंख। क्या है? शंख। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 111, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है? ऑप्शन ए डोल, ऑप्शन है डमरू, ऑप्शन है डेरू, ऑप्शन है सिंगी। तो इसका आंसर सींग से किया था, सिंगी ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 112, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, भील और कालबेली द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन है खंजरी, ऑप्शन है डमरू, ऑप्शन है डेरू और ऑप्शन है चंग। क्वेश्चन नंबर 112, तो इसका आंसर क्या होगा? खंजरी, ऑप्शन है सही है खंजरी। क्वेश्चन नंबर 113, वह वाद्य जिसे भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है? ऑप्शन है शंख, ऑप्शन है मृदंग, ऑप्शन है डमरू, ऑप्शन है नौबत। 113वां जो आप सभी बताओ क्या आंसर होगा? ऑप्शन है डमरू। क्वेश्चन नंबर 114वां, वह वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मुख्यतः मुसलमानों के त्योहार ताजिए के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है नौबत, ऑप्शन है ताशा, ऑप्शन है मादल, ऑप्शन है मृदंग। 114वां इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है ताशा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन है ताशा। क्वेश्चन नंबर 115, वह वाद्य यंत्र जिसका उपयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था? ऑप्शन है मंजीरा, ऑप्शन है झांझ, ऑप्शन है नौबत, ऑप्शन है ढोल। क्वेश्चन 115, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है नौबत। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113, तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बांकिया, ऑप्शन है मंजीरा, ऑप्शन है ताशा, ऑप्शन है शंख। 116वां जो इसका आंसर होगा मंजीरा। ब क्वेश्चन नंबर 117, शेखावाड़ी क्षेत्र का अत्यधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध नृत्य है? शेखावाड़ क्षेत्र का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है गीता नृत्य, चंग नृत्य, डांडी नृत्य, बम नृत्य। 117, तो आपको पता होगा कौन सा नृत्य? गीता नृत्य। कौन सा है? गीता नृत्य। 118वां, गरासिया जाति का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन है तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन है बाल नृत्य, ऑप्शन है राई नृत्य, ऑप्शन है इंडोरी नृत्य। कई बार आ लिया है क्वेश्चन। 118वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? बाल नृत्य। कौन सा होगा? बाल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 119, भीलवाड़ा जिले का प्रमुख नृत्य है? गैर नृत्य, गोरी नृत्य, कठपुतली नृत्य, कठपुतली नाच नृत्य और उपयुक्त सभी। 119वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा द सभी हैं। दोबारा लिया क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 120, शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन है शंकरी नृत्य, ऑप्शन है कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन है बांगड़ी नृत्य और ऑप्शन है डिग्गीपुर का राजा। 120वां क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 121, भील समुदाय के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? ऑप्शन है हाथीमन नृत्य, ऑप्शन है गैर नृत्य, ऑप्शन है नेज नृत्य, ऑप्शन है गोरी नृत्य। भील समुदाय द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है वो करेक्ट आंसर जो होगा वो हाथीमन नृत्य। भी दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया है। और 122वां, वह नृत्य जिसका उद्गम कतरिया सर बीकानेर नामक गांव से हुआ है? ढोल नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य, अग्नि नृत्य। क्या होगा? ऑप्शन है अग्नि नृत्य। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? गर्भ नृत्य, राई नृत्य, चंडी नृत्य, निज नृत्य। तो क्या आंसर होगा 123 में का? गर्भ नृत्य। क्या होगा? गर्भ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 124, जोधपुर की स्त्रियों का महत्वपूर्ण नृत्य है? बालर, घुड़ला, पनियारी, इंडोली। 124वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा जोधपुर की स्त्रियों का है वो घुड़ला नृत्य। क्वेश्चन नंबर 125, जालोर जिले का नृत्य है? लुम्बार, घूमर, बांसा, घोड़ी, उपयुक्त सभी। जालोर जिला का 125वां क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 126, वह नृत्य जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है?
फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन से सही अग्नि नृत्य। क्वेश्चन नंबर 127 तेताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इसका जो आंसर ऑप्शन है मांगी बाई। क्वेश्चन नंबर 128 सुमिल कीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुम्बार नृत्य, मांडली नृत्य, बनोली नृत्य, गली नृत्य, इन कौन सा नृत्य कौन से अवसर किया जाता है? विवाह के कुछ ही दिन पूर्व, या होली के त्योहार पर, या वर्षा के मौसम में, या बारात की विदाई पर? तो इसका जो आंसर होगा पहला ही सही है। यानी लुम्बार नृत्य है, लुम्बार नृत्य जो पहला है ये कब किया है? बारात की विदाई पे किया जाता है। कब किया है? बारात की विदाई पे किया जाता है। और जो मांडलिय नृत्य है ये मौसम, जो वर्षा का मौसम होता है उसमें करते हैं, वर्षा के मौसम में किया जाता है। और जो बनोली नृत्य है, बनोली ये जो किया जाता है विवाह के कुछ ही दिन पूर्व किया जाता है। और गवरी नृत्य को कब करते हैं? होली के अवसर पर करते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 129 प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य, ऑप्शन पे कालबेलिया, ऑप्शन से घूमर, ऑप्शन है गैर। गुलाबो 129वां क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर पता होगा। कालबेलिया नृत्य से संबंध रखती है, ऑप्शन पे सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 नृत्य कला के किस विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है ग्रासिया, भील, सांसी और कालबेलिया। 130वां जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सही करेक्ट आंसर जो पूछा हुआ रीट में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन कालबेलिया। हाँ कालबेलिया नृत्य से पहले भी प्रश्न पूछा था। 131 जयपुर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, ऑप्शन है नृत्य जयपुरी नृत्य, ऑप्शन से कथक और ऑप्शन से कालबेलिया। 131वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? 131 का जो आंसर है वो है कथक। किस शैली है? कथक नृत्य शैली। क्वेश्चन नंबर 132 निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? रामरता, जंतर, अलगोजा, कामाचा। दोस्तों कौन सा नहीं है? अलगोजा नहीं है, अलगोजा कैसा सुसरवाद यंत्र फूंक से बजाता है। क्वेश्चन नंबर 133 मंदिर तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, ऑप्शन है नौबत, ऑप्शन है नगाड़ा, ऑप्शन है ढोल, ऑप्शन है ताशा। बहुत अच्छा क्वेश्चन 133वां, जो करेक्ट आंसर है वो है नौबत। कौन सा है? नौबत। क्वेश्चन नंबर 134 पंडित जसराज का संबंध है, ऑप्शन है मेवाती घराना, ऑप्शन है जयपुर घराना, ऑप्शन है डागर घराना और ऑप्शन है अतरौती घराना। 134वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो करेक्ट आंसर है वो मेवाती घराने से संबंध रखता है, पंडित जसराज। निम्नलिखित में से युगल नृत्य है, युगल यानी युग में नृत्य है वह है, ऑप्शन है पणारी, वह ढोल नृत्य, से चंग नृत्य, द गैर नृत्य। 135वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है पणारी नृत्य, ऑप्शन ऐसा ही है पणारी नृत्य। और क्वेश्चन नंबर 36 राजस्थान में लंगा कलाकार संबंधित है, पश्चिमी राजस्थान से, पूर्व राजस्थान से, दक्षिण राजस्थान से, दक्षिण पूर्व राजस्थान से। 136वां क्वेश्चन उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान संबंध रखता है लंगा कलाकार। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया द्वारा नहीं किया जाता है? शंकर नृत्य, पणारी नृत्य, नूल नृत्य, बाल नृत्य। दोस्तों कौन सा नहीं किया था? ऑप्शन है बाल नृत्य नहीं किया था। बाल नृत्य कौन सा किया था? ग्रासीय जनजाति द्वारा किया था, इसलिए यह कालबेलिया द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 138 आदिवासी भीलों ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ऑप्शन है चंग, व मादल, मादल से ढोलक, व पुंगी। 138वां जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो व मादल है। कौन सा है आंसर? व मादल। 139वां भील लोगों द्वारा नाटिया, भील लोगों द्वारा नाटिका के रूप में किस किए जाने वाले नृत्य को कहते हैं? गोल्डन नृत्य, बांगड़ी नृत्य, गवरी नृत्य, बुवाई नृत्य। 139वां जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवरी नृत्य। ध्यान रखना दोस्तों, गवरी नृत्य का आंसर सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 राजस्थान में होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में किस नृत्य की धूम मची रहती है? ऑप्शन है चंग नृत्य, डांडी नृत्य, गैर नृत्य, गिद्ध नृत्य। 140वां क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, इसका 140वां क्वेश्चन का आंसर होगा वो सही है, गैर नृत्य का धूम मची रहती है, ऑप्शन से सही है। क्वेश्चन नंबर 141 निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? ऑप्शन है गैर, ब गीदड़, से ढोल, द अग्नि। क्वेश्चन नंबर 141 इसका करेक्ट आंसर है ब गीदड़। कौन सा होगा? ब गीदड़। क्वेश्चन 142 निम्नलिखित में से जो फूंक वाद्य यंत्र है वह है तंदूरा, मृदंग, अलगोजा, चंग। दोस्तों कौन सा है? अलगोजा। क्वेश्चन 143 यानी 143 में जो है ख्याल गायकी जयपुर घराने से संबंध कलाकार है, उस्ताद आलदिया खां व मोहनलाल, ऑप्शन है उस्ताद अली अकबर खां और ऑप्शन है बिस्म मोहन भट्ट। क्वेश्चन 143 का जो आंसर है ऑप्शन ए उस्ताद आलदिया खां। दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं जो आपके लोक वाद्य यंत्र और नृत्यों से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।